प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मधुबनी पहुंचे थे, कई योजनाओं का शुभारंभ किया। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री ने बिहार में कुछ दिन पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें बिहार को काफ़ी मदद की थी। इस बार के बजट में भी काफ़ी बिहार के लिए दिया गया था। 3-4 सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी, जल संसाधन, रोड, इन सब में काफ़ी सहायता दी गई थी। आज प्रधानमंत्री ने कई ट्रेनों, पावर सेक्टर का उद्घाटन किया। बिहार को आगे ले जाने का जिस तरह से नरेंद्र मोदी अभी काम कर रहे हैं, अगर 10-15 साल पहले अगर यह काम हुआ रहता तो आज जो बिहार की इतनी बड़ी आबादी है, 12 से 13 करोड़ की आबादी है, इसको और ताकत मिलती और एक डेवलप स्टेट ग्रुप में आगे निकल जाते हैं। क्योंकि हमारे बुद्धिमत्ता में कमी नहीं है, हमारे पास वह सब कुछ है, युवाओं की फौज है, लेकिन हमें सहायता जो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हम अपनी बदौलत आगे बैठे हैं। जब बिहार नीतीश कुमार को मिला था, मात्र 24,000 करोड़ का बिहार था। आज 3.15 लाख करोड़ का बिहार है, लगभग 30,16,000 करोड़ का बजट है बिहार का। अगर हमें केंद्र इसी तरह से पहले से सहायता देते रहता 10 साल पहले, तो आज सोचिए बिहार कहाँ रहता। आज हम लोग विकसित प्रदेश से आगे निकल जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को धन्यवाद है कि उन्होंने बिहार की बात को समझ करके, बिहार की स्थिति को समझ के सहयोग करने का प्रयास किया है और आगे भी इनका प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने कमिटमेंट किया है और यह आने वाला जो 5 साल होगा, नवंबर में जो चुनाव होंगे और आगे जो 5 साल चुनाव हुए, ये बिहार के लिए एक बड़े आर्थिक छलांग लगाने का समय है। इसीलिए हर व्यक्ति को बिहार में कॉन्शियस रहना है कि बिहार किनके हाथों में जाए, ये देखना होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा जब से इधर से बिहार में उन्होंने अभी ही कुछ दिन पहले ही उन्होंने पिछले बार ही जो पहली कैबिनेट हुई थी, मतलब फाइनेंस आया था, तो उसमें भी बिहार को मदद किया था। इस बार के बजट में भी प्रावधान किया और खास करके 3-4 सेक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी, जल संसाधन, रोड, NHAI के रोड्स जो हैं भारत सरकार के, उन सब के लिए उन्होंने प्रावधान किया। बहुत से नए रोडों का प्रावधान किया है, बहुत से नई रोड लाइंस का प्रावधान किया है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का प्रावधान किया और आज जो आए उन्होंने बहुत से ट्रेनों का, बहुत से पावर सेक्टर्स में बहुत सा किया। तो हम समझते हैं कि बिहार को आगे ले जाने का जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी अभी काम कर रहे हैं, अगर 10-15 वर्ष पहले से इस पर काम हुआ रहता तो आज जो बिहार की इतनी बड़ी आबादी है, 12-13 करोड़ की आबादी है, पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे दुनिया में डेंस पॉपुलेटेड आबादी है, इसको और ताकत मिलती और हम एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में बहुत पहले आगे निकल जाते हैं। क्योंकि हमारी बुद्धिमत्ता में कमी नहीं है, हमारे इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी में हमारी कमी नहीं है, लेकिन है कि हमें सहायता जो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हम अपने बदौलत आगे बढ़ रहे हैं। ये बिहार जब नीतीश कुमार को मिला था तो मात्र 24,000 करोड़ का बिहार, आज 3.25 लाख करोड़ का बिहार, लगभग 3,16,000 करोड़ का बिहार का बजट इस बार पास हुआ। तो अगर हमें केंद्र इसी तरह से पहले से सहायता 20 साल से आगे करता रहता तो आज सोचिए बिहार कहाँ रहता। आज हम जो विकसित प्रदेश से उससे भी आगे निकलते। लेकिन प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद है कि उन्होंने बिहार की बात को समझ करके, बिहार की परिस्थितियों को समझ कर सहयोग करने का प्रयास किया है और आगे भी इनका प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने कमिटमेंट किया है और ये जो आने वाला 5 साल है, जो ये नवंबर में चुनाव होगा, जो आने वाला 5 साल है, ये बिहार के लिए एक बड़ी आर्थिक छलांग का समय है। इसीलिए हर व्यक्ति को, बिहारी को कॉन्शियस रहना है कि बिहार किनके हाथों में जाए।